बात करते हैं दिल्ली के एक ऐसे एक्शन की जो कि क्वाड से जुड़ा है, जिसका रिएक्शन बीजिंग और इस्लामाबाद तक हो रहा है। G20 मीटिंग के बाद आज दिल्ली में क्वाड में शामिल देशों के विदेश मंत्री मिले तो चीन और पाकिस्तान दोनों की बेचैनी बढ़ गई। क्वाड की तैयारी अतिक्रमणकारी चीन और आतंकवादियों के सरपरस्त पाकिस्तान दोनों पर नकेल कसने की है। आज सुबह क्वाड में शामिल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें भी इसके संकेत नजर आए। क्वाड देशों ने एक बार फिर एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन किया है। वहीं सबसे बड़ा ऐलान काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप बनाने का हुआ है, जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़नी तय है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और इनकी मेजबानी कर रहे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वाड के इन चार दोस्तों की मीटिंग दिल्ली में चल रही थी और इन तस्वीरों को देखकर बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे चीन और पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिल जल रहे थे। क्वाड से चीन की चिढ़ तो पुरानी है, लेकिन इस बार क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में कुछ ऐसे फैसले भी हुए हैं जो आतंकवादियों की सबसे बड़ी पनाहगाह पाकिस्तान के भी होश उड़ा देंगे। पाकिस्तान में पनप रहे वीवीआईपी ट्रीटमेंट पा रहे सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भी बड़ा झटका देंगे। नई दिल्ली में क्वाड देशों की बैठक में आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और इस दिशा में आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने के लिए नई तैयारी करते हुए क्वाड देश दिखाई पड़ेंगे। इस बैठक के दौरान मुंबई हमले और पठानकोट हमले का भी जिक्र हुआ, जिसकी निंदा की गई। इस निंदा के बाद यह साफ है कि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंक की खेती हो रही है, उसके खिलाफ अब क्वाड देश खड़े हैं। क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी खास तौर पर भारत पहुंचे। बंद कमरे में चारों देशों के नेताओं के बीच मीटिंग हुई और जब ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बिजली गिरी, क्योंकि इस बार क्वाड देशों ने आतंकवाद पर भी लगाम कसने की तैयारी कर ली है। अब आप ये भी जानिए, बंद कमरे में चार देशों ने ऐसा क्या क्या तय किया जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला है। क्वाड देश अब आतंकवाद से मुकाबले के लिए अपने फोकस को तेज करेंगे। इसी के तहत काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप बनाने की घोषणा की गई है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में प्रॉक्सी आतंकवाद के इस्तेमाल की निंदा की गई है। 26/11 और पठानकोट जैसे आतंकी हमलों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने की बात की गई है। 26/11 में क्वाड देशों के कई नागरिकों की मौत हुई थी, इसकी भी निंदा हुई है। क्वाड देश अब आतंकवाद के नए रूपों और कट्टरता से मिलकर मुकाबला करेंगे और इंडो पैसिफिक देशों के बीच इसके लिए भागीदारी भी बढ़ेगी। The new things which came out today, we agreed on a counter-terrorism working group. We agreed that there would be a, we had earlier worked out a HADR initiative. So the standard operating procedures for that, which I think the military people would obviously see as a prerequisite for their cooperation. We discussed, among other things, one of the outcomes we agreed on was that the listings of terrorists, the counter-terrorism side listings should not be politicized. I was personally happy that there was a stronger expression of support from all of us collectively to the reform of the UN. पाकिस्तान क्वाड के सुरुख से टेंशन में होगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी गठबंधन के निशाने पर सबसे पहले अपने आप पाकिस्तान ही आ जाता है। लेकिन चीन के लिए भी टेंशन कम नहीं है, क्योंकि इस इलाके में चीन की आक्रामकता, चीन की नेवी का बढ़ता दखल और कई क्षेत्रों पर परिवहन पर आपत्ति के खिलाफ एक बार फिर से क्वाड की मीटिंग में आवाज बुलंद की गई है। नई दिल्ली में क्वाड देशों की बैठक हुई तो इसका सीधा संदेश बीजिंग और इस्लामाबाद तक पहुंचा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन किया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का नाम आने से ही चीन की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि इस पूरे रीजन में कई देश चीन की दादागिरी से परेशान हैं। अब इंडो पैसिफिक
के मुद्दे पर जिस तरह से क्वाड देशों ने अपना रुख सामने रखा है, उससे कहीं ना कहीं चीन की चिंताएं जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि चीन क्वाड को पहले ही अपने खिलाफ नेटो जैसा संगठन बता चुका है। क्वाड के संयुक्त बयान में एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन किया गया है। क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का भी दृढ़ता से समर्थन करने की बात की गई है। क्वाड देशों ने इस इलाके में यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास के विरोध की बात कही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता का समर्थन करने की बात की है। यही नहीं, ईस्ट और वेस्ट चाइना सी में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की बात की गई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर के इलाके में चीन बार बार दादागिरी करता है। ऐसे में क्वाड की ये तमाम घोषणाएं फिर से चीन को चिढ़ा सकती है। लेकिन क्वाड की बैठक में जिस तरह साफ किया गया कि 21वीं सदी में हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया की दिशा तय करेगा, ये भी साफ हो गया क्वाड देश यहाँ पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करने वाले। चीन कहता रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता और खुलेपन के नाम पर अमेरिका ने गुटबाजी के लिए ये पूरी रणनीति तैयार की है और अमेरिका सहयोगियों के साथ चीन के आसपास माहौल बदलना चाहता है। लेकिन जापान के विदेश मंत्री की ओर से इसका भी जवाब दिया गया। This is not a military, but this is just practical cooperation, and we don't trying to exclude anybody as long as even China abide by the rule of the international norm, and also then this is not the conflicting issues between China and the Quad. इस इलाके में जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत से चीन के रिश्ते छिपे हुए नहीं। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में भारत की मजबूती भी क्वाड में शामिल देशों की प्राथमिकता है, जिसकी झलक ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के बयान में भी दिखती है। India is a critical power, a great power in the region, that there is no reshaping of the Indo-Pacific with the attributes that Australia would seek without India. India is a civilizational power, brings a different perspective to some of the challenges of these times. यानी क्वाड की नीति साफ है, चीन कायदे में रहेगा तो क्वाड को कोई टेंशन नहीं, लेकिन चीन की आक्रामकता और दादागिरी का जवाब अब क्वाड के चारों यार मिलकर देने को तैयार है। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।